Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter 3rd of Geography. So the third chapter of Geography is motions of Earth. The Earth has two types of movements, rotation and revolution. Rotation. Rotation. Rotation is the movement of the Earth on its axis. The axis of the Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 1.5 degree with its orbital plane. Rotation of the Earth causes day and night. As you know that the Earth receives heat and light from the Sun. Due to spherical shape of the Earth, only half of it gets light from the Sun at a time. The part of the Earth which faces the Sun experiences day, while the other half away from the Sun experiences night. The circle that divides day from night on the globe is called the circle of illumination. So, जो अर्थ होती है उसकी टू टाइप्स की मूवमेंट होती है. फर्स्ट रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? रोटेशन में अर्थ मूवमेंट उसके एक्सिस पे होती है. एज यू हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ के क्या होते हैं, टू एक्सिस होते हैं. ये देखो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो अपने एक्सिस पे ही जो अर्थ की रोटेशन होती है, ये वाली रोटेशन, ये घूमती रहती है अपने एक्सिस पे, इन एक्सिस पे. तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन, इस मूवमेंट को. तो इसमें कहा गया है कि अर्थ की जो ये पोल्स अपने एक्सिस होते हैं, इस पे ये बिल्कुल सीधी नहीं होती. देखो इसके एक्सिस क्या है, आपको थोड़े स्लैंटिंग लाइन में दिख रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो, जो ये इमेजिनरी लाइन है इसके एक्सिस की, इस पर एक एंगल बनाते हैं 66 इंटू 66.5 डिग्री का. तो जो ये इसका जो ये एंगल है वो इतना है. तो ये अपने एक्सिस पे इस तरह से झुकी हुई है. तो इस यही कारण है अर्थ की जो ये रोटेशन होती है, यही रीजन है कि हमारे अर्थ क्या होते हैं, डे और नाइट होते हैं. जैसा हमें पता है कि जो हमारे अर्थ है वो सन से लाइट और हीट लेती है. तो जो पार्ट सन के कांटेक्ट में होता है उस टाइम पे, वहाँ पे क्या होता है, डे. और जो इसकी शेप है वो क्या है, सफेरिकल है, यानी ये स्फेयर की तरह है. तो जो पार्ट जो इसके पीछे होता है, यानी जिस पे उस टाइम पे लाइट नहीं आती सन की, वहाँ पे क्या होती है, नाइट होती है. तो इस तरह से हमारे जो डे और नाइट क्या है, उनकी फॉर्मेशन होती है. तो वही लिखा है कि जो पार्ट सन को एक्सपीरियंस करता है, यानी उसकी साइड होता है, वहाँ पे क्या होता है, डे. और दूसरे पार्ट में यानी उसके अनदर हाफ में क्या होता है, नाइट. और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ये ग्लोब पे दिखाया जाता है, ये इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो डे और नाइट को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है. तो इसमें जो ये लाइन दी गई है आपको, ये क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दैट अपार्ट द डे फ्रॉम द नाइट, यानी डे और नाइट को अलग अलग करता है. This circle does not coincide with the axis because axis is inclined at an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The Earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. तो जो ये अर्थ होती है, ये अपने एक्सिस के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स. तो इसलिए हमारा जो डे होता है वो क्या होता है, 24 आवर्स का होता है. डे एंड नाइट का हम एक दिन का अगर टोटल टाइम लें तो हम क्या करते हैं, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, जिसमें 12 आवर्स डे रहता है और 12 आवर्स नाइट के हम उसमें काउंट करते हैं. तो उसका रीज़न क्या है 24 का, यही है क्योंकि अर्थ अपने ही एक्सिस की जो रोटेशन है उसमें कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स. Rotation is a daily motion of the earth and the period of rotation is known as the earth day. तो जो रोटेशन है वो अर्थ का क्या है, डेली की मोशन है, डेली का काम है. और उस पीरियड को हम क्या करते हैं, अर्थ डे, यानी अपनी अर्थ पे एक दिन होती है, वो क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन ऑफ इट्स रोटेशन. और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 24 आवर्स. If the earth did not rotate, the portion of the earth facing the sun would always have day
and getting continuous sunlight, and other half would have continuous night. The part facing the sun would become very hot and the other part would become very cold. In this situation, life would not have been possible on the earth. तो इसमें कहा गया है कि अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा, जो पार्ट इसका सन की साइड है, सन को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसमें हमेशा दिन ही रहेगा और वो पार्ट क्या हो जाएगा, उसमें गर्म हो जाएगा, उसमें हीट जो है वो बढ़ जाएगी। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हमेशा ही नाइट रहेगी और वहाँ पे क्या होगी, कोल्डनेस ज़्यादा होगी। तो इसलिए तो फिर क्या होगा, वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। तो जो रोटेशन है वो अर्थ की वही रीजन है कि अर्थ पे क्या डे और नाइट दोनों होते हैं उसके हर पार्ट में, और उस पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। देन द अनदर मूवमेंट ऑफ अर्थ इज रिवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इट टेक्स 365 and 1/4 days for the earth to revolve around the sun. The earth revolves around the sun in an elliptical orbit. तो जो अनदर जो मूवमेंट हमें बताई गई है अर्थ की, वो क्या है, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन कौन सी मूवमेंट है अर्थ की? रिवोल्यूशन मूवमेंट अर्थ की वो मूवमेंट है जो वो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है और सन क्या है, स्टार। तो प्लैनेट क्या करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसके सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो उसको क्या कहते हैं कि जब अर्थ एक्सिस पे घूमती है, उस पर मूव करती है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। बट व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी जब वो सन के चारों तरफ घूमती है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और वो अपना जो एक जो राउंड है वो कितने टाइम में लगाती है, 365 and 1/4 डेज, जिसको हम क्या बोलते हैं अर्थ पे, हमारा अर्थ का 1 ईयर, यानी एक साल में हमारा जो एक साल का टाइम पीरियड है, यानी टाइम ड्यूरेशन, वो किस पे डिपेंड करता है, अर्थ की रिवॉल्यूशन पे। यानी जितनी ड्यूरेशन है अर्थ की रिवॉल्यूशन की, उसको हमने हमारा 1 ईयर काउंट किया हुआ है। तो जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ओवल शेप में, राउंड मतलब ओवल शेप में मूव करें, उसको हम, उस पाथ को हम इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। यानी वो रास्ता जिस पे अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। यू नो दैट देयर आर 365 days in a normal year, but there are 366 days in a leap year. 6 hours 1/4 day saved every year make a day in a span of 4 years. Thus, every 4th year is a leap year. In a leap year, the month of February has 29 days. The revolution causes various seasons, usually a year divided into 4 seasons: summer, autumn, winter and spring. Season change due to change in the position of the earth around the sun. तो इसमें कहा गया है कि हम जैसे यूजुअली देखते हैं, हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है वो कितने डेज का होता है, 365 डेज का होता है। बट जो अर्थ रिवॉल्विंग टाइम है वो क्या है, साथ में 1/4 भी है, यानी कि एक दिन का चौथा हिस्सा, यानी कि 6 आवर। तो हर साल जो ये 6 आवर इकट्ठे होके 4 साल के बाद 24 आवर्स होते हैं और एक डे इंक्रीज हो जाता है। और वही रीजन होता है कि हर 4 साल के बाद जब भी फरवरी का जो मंथ आता है उसमें कितने डे होते हैं, 29 डेज होते हैं। और इस ईयर को हम कौन सा ईयर बोलते हैं, लीप ईयर। जिस ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो ईयर पूरा डिविजन है 4 से, तो इसका मतलब है वो कौन सा ईयर, लीप ईयर है। तो इसमें बताया गया कि जो देखिए रोटेशन होती थी तो उसका रिजल्ट क्या होता था, डे और नाइट मिलते थे हमें। लेकिन जब रिवॉल्यूशन होती है सन के अराउंड, तो उसकी जो पोजीशन होती है अर्थ की, उससे जो चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं, सीजन्स में आते हैं। तो हमारे क्या है, 4 सीजन इसमें डिवाइड किए गए हैं, समर, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग।
यानी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ये हमारा सन है और ये अर्थ है, ये जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो उसका जो जो सन से उसकी जो है डिस्टेंस है या उसका जो वो हिस्सा है, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें सीजन्स होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली सीजन चेंज होते हैं। जैसे विंटर, स्प्रिंग, ऑटोमन है और क्या है हमारा समर है। तो ये सब इसकी रिवोल्यूशन का कोज है, इसके ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ और जो पोजीशन अर्थ की, उसकी वजह से हमारे जो है सीजन्स होते हैं। द 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अर्थ आर शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो हमारा जो डायग्राम इसमें जो अर्थ की है वो ये चारों पोजीशन दिखाई गई है उसके चारों सीजन्स में। सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.